ये देखें, जैसा कि हमारे पास जो सप्लाई है वो है 12 वोल्ट में, और यूपीएस की जो वायर्स हैं मैंने उनको जोड़ दिया है यहाँ सप्लाई के साथ। और ये हमारी जो नेगेटिव है ये भी आप देखें कि सप्लाई के साथ जुड़ी हुई है। तो अभी हम इसको ऑन करके देखते हैं आया कि हमारा 24 वोल्ट का जो सेट है वो 12 वोल्ट पे चलता है या नहीं। तो अभी देख लेते हैं। अभी मैं ये बटन, इसका जो स्विच है इसको प्रेस करता हूँ तरह से। ये देखें आप, हमारा जो सेट है वो ऑन हो चुका है। और ये देखें आप, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हमारा जो 24 वोल्ट का सेट था वो 12 वोल्ट में चेंज हो चुका है। ये देखें आप। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने ये सारा काम किस तरह से किया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि हमारे पास ये एक होमेज का यूपीएस आया है 24 वोल्ट का। तो इस पर क्योंकि 2 बैटरियाँ इस्तेमाल होती हैं तो मैंने इसका बोर्ड निकाल के, ये देखें आपके यहाँ पे रखा हुआ है। तो आज हम इसको चेंज करेंगे 12 वोल्ट में। तो आज मैं तरीका बताऊंगा आपको कि अगर आपके पास होमेज वगैरह का, चाइना का कोई भी यूपीएस आता है जो कि 24 वोल्ट में है और 2 बैटरियां उसको लगाना ज़रूरी हैं, इसलिए अगर आप उसको सिंगल बैटरी पे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसको आप किस तरह से 24 से 12 वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो अभी मैं दिखा देता हूँ आप दोस्तों को। ये देखें आप, इसके अंदर जो FET लगी हुई है वो है 24N40, मतलब ये 24 वोल्ट का सेट है। दूसरी साइड से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें आप कि इसके जो कैपेसिटर लगे हुए हैं वो भी 24 वोल्ट के हैं। ये देखें आप 2200 UF 35 वोल्ट। और इसके अंदर जो FET इस साइड पे लगी हुई है IRF 2807। तो ये 24 वोल्ट का सेट है। आज मैं बताऊंगा आपको, अगर आप इसको 12 वोल्ट पे कन्वर्ट करना चाहते हैं तो किस तरह से आप इसको 12 वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपके पास एक बोर्ड होना चाहिए पुराना कोई, उसके अंदर आपके पास ये चॉपर होना ज़रूरी है। क्योंकि मैंने ये 24 वोल्ट का सेट था, इसका ये जो चॉपर है ये मैंने उतार के 12 वोल्ट वाला चॉपर यहाँ पे लगा दिया है। मेन FETs जो हैं इसकी चार्जिंग सेक्शन की, आपने कोई चीज़ यहाँ से चेंज नहीं करनी, इसी तरह इसको चलने देना है। और इस साइड से भी DC बूस्टर वाली साइड से भी आपने कुछ भी चेंज नहीं करना, बल्कि इसको इसी तरह से चलने देना है। तो अभी मैं आपको इसकी बैक साइड पे ले जाता हूँ ज़रा, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या चेंज किया है। तो ये देखें दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों आपने इन 2 रजिस्टर में से R87 को जो है ओपन छोड़ देना है, जबकि R196 की जगह आपने 220 ओम रजिस्टर इस्तेमाल करना है। उसके बाद आ जाते हैं इस साइड पे। ये मैं आपको दिखाऊं कि R जो 99 है इसको भी मैंने चेंज किया है। तो R99 की जगह पे दोस्तों आपने लगाना है 5.1 के, मतलब 5.1 के आप इस्तेमाल करेंगे R99 की जगह पे। और R जो 83 है हमारा, आपने इसको भी चेंज करना है। R83 की जगह पे आपने इस्तेमाल करना है 12 के, R83 पे 12 के। और ये जो R90 है ये है 11 के की, मतलब सिर्फ 1 के इससे कम। तो ये भी 3 रजिस्टर्स आपने चेंज करने हैं। दोबारा से बता दूं, R99 की जगह पे आपने लगाना है जी 5.1 के, R83 की जगह पे लगाना है 12 के, और R90 की जगह पे आपने इस्तेमाल करना है 11 के, और R123 की जगह पे इस्तेमाल करना है आपने 22 के, R124 की जगह पे भी आपने इस्तेमाल करना है 22 के। उसके बाद आ जाते हैं थोड़ा सा और आगे। यहाँ पे R133 आपको नज़र आ रहा है, R133, तो इसको भी आपने चेंज करना है। और R133 की जगह पे आपने इस्तेमाल करना है 12 के। इसके साथ ये R129 मतलब R129 जो है इसको भी आपने चेंज करना है, और यहाँ पे भी आपने 12 के इस्तेमाल करना है। और इसके बाद मैंने यहाँ पे ये हमारे पास ये जो रजिस्टर है R136 और R130, यहाँ पे लिखा हुआ है R130 R136। तो आपने इसको भी R136 की जगह पे आपने लगाना है 22 के। ये हमारी R136 है, और ये नीचे वाली R130 है। 130 की जगह पे आपने लगाना है 1.5 के। ये हमारा एरिया जितना था कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे R89 जो है इसकी जगह पे आपने लगाना है 1 के। तो इस तरह से आप कोई भी 24 वोल्ट का जो यूपीएस है उसको इजी तरीके से जो है
12 वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह से आप 24 वोल्ट पैनल को से 12 वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी हमने पैनल को भी चेंज कर लिया, अब हमारा यूपीएस भी चेंज हो चुका है, 12 वोल्ट में कन्वर्ट मैंने कर दिया। अब इसके साथ सिंगल बैटरी लगेगी और ये बेहतरीन काम करेगा। दोस्तों, वीडियो के नीचे आप कमेंट करते हैं और बड़े गलत किस्म के कमेंट भी आते हैं। मैंने जब भी आपको कोई वीडियो में काम करके दिखाया है, कोई जुगाड़ लगा के मैं आपको दिखाता हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी भाई का कोई नुकसान हो। तो जो दिखाता हूँ आप इतबार किया करें। अगर आपको मुझ पे इत्माद नहीं, आप खुद से वो तजर्बा करके देखें, फिर अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर आप मुझसे कमेंट में रब्ता कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको उसका जवाब दूंगा। अदरवाइज़ आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करे बिना ही मुझे कुछ बोलते हैं कमेंट्स में कि यार भाई ये आपने क्या कर दिया, यूँ कर लेते यूँ कर लेते। तो खुदारा गुरेज़ किया करें, मैं झूठ नहीं बोलता। जो वीडियो बनाता हूँ आप दोस्तों के लिए ईमानदारी से जो काम करता हूँ वो ईमानदारी से आपको बताता हूँ। अभी मैं चाहता तो ये यूपीएस बंद भी होता, इसकी बॉडी आपके सामने खोलता, खोलने के बाद मैं ये सब कुछ इसका चेंज करता, उसके बाद तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती। इसीलिए मैं आपका टाइम भी बचाता हूँ और अपना टाइम भी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।